तरुण, ये कल रात की 2 रोटियां बच गई हैं। एक तुम खा लो, एक मैं खा लेती हूँ। 1 मिनट, क्या है ये सब? क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? अरे तुम तरुण को ये बासी रोटी कैसे दे सकती हो? वो ताजा खाना खाएगा। पर मम्मी जी, हम तो बासी खाना खा लेते हैं, और अगर बासी खाना नहीं खाएंगे तो ये रोटियां वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए एक मैंने तरुण को दे दी, एक मैं खा लूंगी। देखो बहू, वो घर का मर्द है और घर के मर्द बासी खाना नहीं खाते। पर मम्मी जी, अगर बासी खाना नहीं खाएंगे तो सारा बासी खाना मेरे हिस्से में आएगा। देखो बहू, घर की औरतें बासी खाना खा सकती हैं, लेकिन घर के मर्द बासा खाना नहीं खाते। अरे ये घर को चलाता है, कमा कर लाता है, और अगर इसका ध्यान हम रखेंगे तो घर में बरकत होगी। इसे बासी खाना दोगी तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी। और देखो, मेरे होते हुए मेरा बेटा बासी खाना नहीं खा सकता। अरे आज तक मैंने इसे बासी खाना नहीं खिलाया, और तुम हो के इसे बासी रोटी दे रही हो। देखो बहू, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी वजह से ही ये घर चल रहा है, और ये हम दोनों का कितना ख्याल रखता है। तुम इसे इस तरह से बासी रोटी नहीं दे सकती। और हाँ, अगर बासी खाना देना है तो मैं हूं ना, मुझे दे दिया करो। बासी रोटी मैं खुद खा लूंगी, लेकिन अपने होते हुए अपने बेटे को मैं ये बासी रोटी नहीं खाने दूंगी। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप उम्र में इतनी बड़ी हैं हमसे, और आप कुछ दिन के लिए घर में आई हैं। मैं आपको कैसे दे सकती हूँ बासी खाना? देखो बहू, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को ये बासी खाना खाते हुए नहीं देख सकती। और हाँ, आज के बाद मुझे अपने बेटे की प्लेट में बासी रोटी दिखनी नहीं चाहिए। जी। मम्मी ये लो आपके लिए आइसक्रीम। अरे वाह, ये तो अच्छा किया जो तू आइसक्रीम ले आया। पर रिद्धि की आइसक्रीम कहाँ है? उसके लिए नहीं लाया? अरे ये मम्मी आइसक्रीम कहाँ खाएगी? इसका आइसक्रीम खाना जरूरी थोड़ी ना है। अरे ये किस तरह की बात कर रहा है? बहू के लिए भी आइसक्रीम लेकर आनी चाहिए थी ना, वो भी इस घर की सदस्य है। सदस्य है, लेकिन इस घर की मुख्य सदस्य थोड़ी ना है। ये करती क्या है? सारा दिन तो घर में रहती है, घर का काम करती है, जॉब थोड़ी ना करती है जो इसके लिए आइसक्रीम लाऊं। आप खाइए ना आइसक्रीम। अरे बेटा, ये तू किस तरह की बात कर रहा है? हो क्या गया है तुझे? अरे ये तेरी पत्नी है, और मैंने तुझे कभी नहीं कहा कि तू बहू के लिए कुछ ना लेकर आए। देख बेटा, अरे ये हम दोनों का कितना ख्याल रखती है, और तू इसके लिए आइसक्रीम नहीं लाया। पति पत्नी का रिश्ता 2 पहियों की तरह होता है। अगर एक पहिए में कोई खराबी आ जाए तो पूरा घर बिखर जाता है। देख बेटा, ये तेरी पत्नी है और इस घर की सदस्य है। ये हम दोनों का कितना ख्याल रखती है। और पति पत्नी का रिश्ता गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। अगर एक पहिए में कोई खराबी आ जाती है तो पूरा घर बिखर जाता है। और मैंने तुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए, और ना ही ऐसी परवरिश दी है जो तू बहू के लिए कुछ भी ना लेकर आए। तेरी सोच को हो क्या गया है? मम्मी, आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है। मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी मैं सुबह रात की बासी रोटी खा रहा था, वरना मैं सुबह भी मना कर सकता था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ऐसा होता रहता है। जब रात की रोटी बच जाती है तो मैं और रिद्धि मिलकर खा लेते हैं। लेकिन आपने आपने क्या कहा कि घर के मर्द बासी रोटी नहीं खाते हैं। आपने कहा कि घर में सभी सदस्य बराबर होते हैं। तो रिद्धि के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या वही बासी रोटी खा सकती है क्या? आप एक बात बताइए, जब आप घर की बहू थी, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो आप भी बचा हुआ खाना खाते थे ना? क्या आपको अच्छा लगता था जब आप बासी रोटी खाते थे? नहीं लगता था ना? ऐसा ही इसके साथ होता है। इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर ये कर भी क्या सकती है? ना मुझसे कुछ कह सकती है ना आपसे। मजबूरी में इसे वही खाना खाना पड़ता है। और अगर रोज़ इसी के साथ ऐसा होने लगे, इसे तो कभी ताज़ा खाना मिले ही ना। क्योंकि हमारे घर में रोज़ खाना बचता है, 1-2 रोटी बचती है। और ये कभी भी नहीं चाहिए कि खाना बर्बाद हो, अन्न का अपमान हो, उसे फेंकना पड़े। ये उस खाने को हमेशा खाएगी। अब आप बताइए।
इसके साथ हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सही कहा बेटा तूने। मैंने बहू के साथ ठीक नहीं किया, और जो तू मुझे समझाना चाहता है मैं समझ गई। मुझसे गलती हो गई थी जो बहू के साथ मैंने ऐसा किया। पर बेटा तू चिंता मत कर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और आगे से अगर हमारे घर में कभी खाना बचेगा तो हम सब मिल बांट कर उसे खा लेंगे। मैं बहू को आगे से कुछ नहीं कहूँगी। और बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझे गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, पर आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये ले, तू मेरी आइसक्रीम में से खा ले। अरे रुकिए, मैं इसके लिए भी आइसक्रीम लेकर आया हूँ। देखा, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लेकर ना आए। बेटा किसका है? ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। और ऐसा कभी हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं? मैं अपने लिए कुछ लाना भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कभी नहीं। अब देखती रहोगी, आइसक्रीम खा लो। तू भी खा।